जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बिहार दरबार की जो ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन की थर्ड एडिशन प्रीवियस ईयर जो बुक आई है उसमें आज हम 16 अगस्त 2023 को 16 अगस्त 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उसे आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और इसमें टोटल जो है 25 सेट्स हैं, ठीक है। और आज से यानी 25 अक्टूबर से हम डेली सुबह के 10 बजे एक सेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके लिए दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और चलिए बिना किसी देरी के पहले सवाल से वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। पहला सवाल है, कीव राजधानी है। कीव जो राजधानी है यह है यूक्रेन की राजधानी। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो इसका नेतृत्व जो है ऑप्शन सी कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि ऑप्शन सी बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिक्रमित होते हैं इसलिए। अगला सवाल है कि हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है। हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों के उदाहरण है। ऑप्शन डी सुमेध जातियों की। सुमेध जातियों की। अगला सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है। तो ऑप्शन सी चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील। अगला सवाल है कि सोलर सेल बने हुए होते हैं। सोलर सेल बने हुए होते हैं ऑप्शन सी अर्धचालक के, ठीक है, अर्धचालक के। अगला सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। धुरी राष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था। तो ऑप्शन डी ब्रिटेन जो है ये धुरी राष्ट्र देश में शामिल नहीं था। द्वितीय विश्व जो है ये सितंबर 1939 में शुरू हुआ था और इसका प्रमुख कारण क्या था। तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, ठीक है, ये इसका प्रमुख कारण था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में जाना जाता है। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मैं जब भी और ऐसी वीडियोस आपके लिए डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिलता रहे। साथ में आपको इसकी PDF फाइल जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला सवाल है कि वधवा गम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है। वधवा गम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन बी वधु जोड़ आगम। वधु जोड़ आगम। अगला सवाल है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। तो ऑप्शन बी 2.74। आप इसका पूरा सोल्यूशन जो है दोस्तों PDF में देख लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है ऑप्शन ए 1968 में लगा था, ठीक है, 1968 में 29 जून 1968 को। और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री। बिहार में अब तक जो है कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है। और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन जो है ये 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। अगला सवाल है प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन के विकास से संबंधित है। प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन डैश के विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आदिवासी समूह से। आदिवासी समूह से। अगला सवाल है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। ऑप्शन डी इसरो, ठीक है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं। बास्केटबॉल के मैदान को डैश कहते हैं। तो ऑप्शन बी कोर्ट, ठीक है, कोर्ट। अगला सवाल है राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन ए 12 सदस्य, ठीक है, अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार। अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार। अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन बी सैनिकों का अनुदान। सैनिकों का अनुदान। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सलाह से। राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह से।
पारदीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है? पारदीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनायमुदी। अगला सवाल है कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है? मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है ऑप्शन डी आयस्टर का। ठीक है, आयस्टर का। अगला सवाल है कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है? मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है ऑप्शन ए परितारिका। ठीक है, परितारिका। हिंदी में से क्या कहा जाता है? तो आइरिस। ठीक है, परितारिका या फिर आइरिस। अगला सवाल है कि निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन सी गुणोत्तर माध्य। ठीक है, गुणोत्तर माध्य। अगला सवाल है कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है? अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम कौन सा है? तो ऑप्शन ए दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। अगला सवाल है कि सतलुज और काली नदियों के मध्य हिमालय जाना जाता है? सतलुज और काली नदियों के मध्य हिमालय जाना जाता है तो ये जाना जाता है कमाऊ हिमालय के नाम से। कमाऊ हिमालय के नाम से। ठीक है। पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है ये कहा जाता है सिंधु और सतलज नदियों के मध्य। कमाऊ हिमालय है सतलज और काली नदी के मध्य। नेपाल हिमालय है काली और तीस्ता नदी के मध्य। और असम हिमालय है तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों का हटाना कहलाता है? सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों का हटाना कहलाता है ऑप्शन डी उदारीकरण। ठीक है, उदारीकरण। अगला सवाल है कि ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? तो ये लिखी है ऑप्शन सी राम मोहन राय ने। राम मोहन राय ने। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? आप ये कमेंट में मुझे बताइएगा। अगला सवाल है हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था वह क्या है? हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था वह क्या है? ऑप्शन डी चक्रवात। ठीक है, चक्रवात। निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो कहलगांव। कहलगांव जो है ये बिहार के भागलपुर जिले में। ठीक है, बाद बाकी तिरोड़ा महाराष्ट्र में है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में है और टांबे भी महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है? किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है? ऑप्शन डी 1/6 भाग। 1/6 भाग। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है? तो ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि है? रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होती है? ऑप्शन बी तरलता घटती है। तरलता जो है ये घटती है। अगला सवाल है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए थोड़े शब्दों में अधिक कहना। थोड़े शब्दों में अधिक कहना। अगला सवाल है धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो यह है ऑप्शन डी नर्मदा नदी से। ठीक है, नर्मदा नदी से। अगला सवाल है कि एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी 20% का लाभ हो? तो ऑप्शन सी 50%। अगला सवाल है कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अगला सवाल है सिनेमेटोग्राफर संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। अगला सवाल है कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए किया जाता है ऑप्शन सी हाइड्रोजन फ्लोराइड का। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। अगला सवाल है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़ा पहनने का निर्णय लिया था? ऑप्शन बी काठियावाड़ी किसान की तरह। काठियावाड़ी किसान की तरह। अगला सवाल है मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो डैश कहलाती थी? तो कहलाती थी फीफ। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वह डैश कहलाता था? तो फीफ। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? कौन सा मिश्रण जो है ये नहीं है? तो ऑप्शन ए आश्रित जल। आश्रित जल जो है ये मिश्रण नहीं है। पद्मा की वायु है, दूध मिश्रित पेय है और आयोडीकृत नमक भी है। अगला सवाल है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑप्शन डी
ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। अगला सवाल है कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? तो ऑप्शन ए लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। और प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? कौन सा देश जो है G20 का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश। ऑप्शन बी बांग्लादेश जो है ये G20 का सदस्य नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है G20 में जो है दोस्तों टोटल 19 देश हैं, ठीक है, 19 देश। और अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलाकर कुल 21 सदस्य हैं। G20 का गठन जो है ये 1999 में किया गया था, 1999 में। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो ऑप्शन ए गुड़हल और सरसों में, गुड़हल और सरसों में। अगला सवाल है कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो ऑप्शन सी टेनिस में, ठीक है, टेनिस में। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? ऑप्शन डी पुर्तगाल ने, ठीक है, पुर्तगाल ने। अगला सवाल है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। डैश से अधिक नहीं होगी। तो ऑप्शन बी 1/3 से अधिक नहीं होगी, ठीक है, 1/3 से अधिक नहीं होगी। जी का मान कितना होता है? जी का मान कितना होता है? तो ऑप्शन डी 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अगला सवाल है कि डेमो शब्द का तात्पर्य क्या है? डेमो शब्द का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए जनता, ठीक है, जनता। अगला सवाल है अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो 7 वर्ष, ठीक है। और ये योजना जो है 13 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी, 13 जनवरी 2016 को। अगला सवाल है कि बक्सा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है? बक्सा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला सवाल है कि संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है किससे? ऑप्शन बी धर्म की सुंदरता से, धर्म की सुंदरता से। अगला सवाल है कि नाभी मरुस्थल स्थित है? नाभी मरुस्थल स्थित है ऑप्शन ए अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है दोस्तों? आप कमेंट में बताइएगा अभी वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में अभी कौन है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए? तो 1/10, ठीक है, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। अगला सवाल है भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, और वित्त मंत्रालय भारत सरकार का, ठीक है, वित्त मंत्रालय भारत सरकार का। अगला सवाल है कि 3600 का 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जबकि ब्याज वार्षिक गणना किया जाता है? तो ऑप्शन सी 1191.60 रुपया। अगला सवाल है कि संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी अनवीकरणीय, अनवीकरणीय। जीवों के परिक्षेपित अवशेष कहलाते हैं? जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म। अगला सवाल है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है? तो ऑप्शन बी SC के, ठीक है, SC के। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? बहुराष्ट्रीय निगम कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन ए BSNL जो है ये बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। अगला सवाल है भारत की स्वदेश लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है? तो ऑप्शन बी पाइथन 5 को, पाइथन 5 को। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो ये बने हैं रामनाथ कोविंद, ठीक है, रामनाथ कोविंद। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति थे 2017 से लेकर 2022 तक, ठीक है। नाफ्ता झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के डैश राज्य में स्थित है? नाफ्ता झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के डैश राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश राज्य में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य में।
चमगादड़ तथा पक्षी के पंख होते हैं। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख होते हैं क्या? ऑप्शन बी, समृद्धि अंग। समृद्धि अंग। अगला सवाल है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी, भीमेश चंद्र बनर्जी। भीमेश चंद्र बनर्जी। अगला सवाल है E20 क्या है? E20 क्या है? तो ऑप्शन टी, अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। अगला सवाल है डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो यह है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए, 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। ठीक है। अगला सवाल है कि बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन हैं? बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन है? तो यह है शॉन कॉनरी। ठीक है, शॉन कॉनरी। अगला सवाल है कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा अनुच्छेद? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124। अगला सवाल है कि IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है? IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने एक IPL 2023 में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया था। ठीक है, 5 विकेट से हराया था। अगला सवाल है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, यानी आपको यहाँ पे सही ट्रांसलेशन बताना है। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन को आरंभ किया। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन को आरंभ किया, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? ऑप्शन बी, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का उत्तरदायित्व है? भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने का सर्वेक्षण करना। अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने का सर्वेक्षण करना। ठीक है। NSSO एक राष्ट्रव्यापी संस्था है, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 1950 में। ठीक है, 1950 में। अगला सवाल है कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है? भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन है? ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल। NBS 01 एक डैश है। NBS 01 एक डैश है। तो यह है ऑप्शन डी, उपग्रह। ठीक है, उपग्रह। अगला सवाल है कि बोस कियाना गुलजार एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? ऑप्शन बी, यशवंत व्यास के द्वारा। यशवंत व्यास के द्वारा। अगला सवाल है 3100 के 6 अधिमूल्य पर 7.5 स्टॉक का मूल्य क्या होगा? ऑप्शन सी, 3286। ठीक है, 3286। अगला सवाल है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन है भगत सिंह ने। भगत सिंह ने। फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही secured because he dash हार्ड वर्क। तो इसका होगा ऑप्शन डी, वर्कड। ठीक है, वर्कड। अगला सवाल है भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्ड्स इंडेक्स का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये करता है ऑप्शन ए, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। तापमान की SI इकाई क्या है? तापमान की SI इकाई क्या है? ऑप्शन ए, केल्विन। ठीक है, केल्विन। अगला सवाल है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ऑप्शन बी, मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में। अगला सवाल है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है ऑप्शन ए, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम द्वारा। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा। अगला सवाल है कि भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? ऑप्शन सी, 2006 में। ठीक है, 2006 में। 2 फरवरी 2006 को ये लागू किया गया था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के वंदलापल्ली जिले के अनंतपुर गांव से हुई थी। ठीक है, पूर्व में इसका नाम जो है नरेगा था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 में बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। 2 अक्टूबर 2009 में बदलकर क्या कर दिया गया? मनरेगा। और इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 2006 को। अगला सवाल है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी, ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर। अगला सवाल है कि आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन डी, ऑप्थेल्मोलॉजिक। ऑप्थेल्मोलॉजिक। ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन सी, ये खत्म नहीं हो सकते हैं। ये खत्म नहीं हो सकते हैं। कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है?
ऑप्शन ए ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन ए 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। अगला सवाल है, किस मूल्य में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करता है? तो ऑप्शन ए न्यूनतम समर्थन मूल्य की, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की। अगला सवाल है, जल के अणुओं की अर्धपराग में झिल्ली द्वारा गति कहलाती है? जल के अणुओं की अर्धपराग में झिल्ली द्वारा गति कहलाती है क्या? तो ऑप्शन बी प्रासरण, ठीक है, प्रासरण। अगला सवाल है कि अति सुदोष्ण को मार्ग है जहाँ नेको सियाने बाक नहीं, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी तनिक भी चतुराई, तनिक भी चतुराई। अगला सवाल है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन डैश दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रिच्ड बाय नाउ। तो ऑप्शन बी हैड। कैसे कोइलवर पुल डैश पर स्थित है? कोइलवर पुल डैश पर स्थित है? ऑप्शन डी सोन नदी पर, कोइलवर पुल है सोन नदी पर। आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का कप्तान कौन था? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का कप्तान कौन था? तो ऑप्शन सी फाफ डू प्लेसिस, फाफ डू प्लेसिस। इसमें मैच किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे हराकर? गुजरात टाइटंस को हरा करके। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? ऑप्शन ए फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? ऑप्शन ए सारनाथ से, ठीक है, सारनाथ से। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन, ठीक, सुबह के 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।